बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने आपको डिटेल में प्रेजेंट सिंपल समझाए थे, ठीक है। टेंसेस का फर्स्ट पार्ट था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। आज की क्लास रिलेट कर रही है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए। प्रेजेंट सिंपल, present indefinite, present indefinite, negative, negative interrogative sentences, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब हैं डू और डज, वो हमें चाहिए होंगे जब हम नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। अब एक मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस पे लिखती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले रिकॉल में कर देती हूँ। आई यू वी दे, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस नहीं लगेगा, ठीक है। ही शी इट, इसके साथ एस और ई एस का एडिशन होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर कर लीजिएगा, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई है प्रेजेंट सिंपल की, उसमें ये डिटेल में मैंने इसको समझाया है, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, आई गो देयर, आई गो देयर, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है हमारे पास, आई। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके, डू डज, ठीक है। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब हमें सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में तो नहीं चाहिए, इसकी नीड नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो फिर हमें इसकी बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब ही है कि नॉट, आपके माइंड में फर्स्ट क्लिक होता है इनकारिया सेंटेंस, ठीक है, जिसमें नफी का आंसर हो, ठीक है। उर्दू में इसीलिए ब्रीफ कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। नेगेटिव जिसमें मनफी बात हो रही हो, आई गो देयर, अब इसका मनफी रिप्लाई क्या होगा, आई डोंट गो देयर, ठीक है। आई डू नॉट गो देयर या आई डोंट गो देयर, ठीक है। आई कॉन्ट्रैक्शन के साथ बना लीजिए आप, ज्यादा बेहतर है। आई डोंट गो देयर, ठीक है। आई डोंट, ये हेल्पिंग वर्ब है, हमें नॉट लाजमी चाहिए नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। ये डू और डज जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब नेगेटिव बनेगा इस तरह से आप समझें, यहां पे मैं नोट करवाती हूँ आपको, ठीक है, फिर आपको आसानी रहेगी। डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब है। इंटेरोगेटिव के लिए हमें डू और डज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आपको क्लियर होगी ये चीज कि हमें नेगेटिव के लिए नॉट का लाजमी यूज करना है, डजंट हमें यूज करना है जो ही शी इट होंगे। डू और डज जो यूज होंगे एक्चुअली ये यूज होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। अब दूसरा एक सेंटेंस बनाते हैं, आई डो नॉट गो देयर या आई डोंट गो देयर, ठीक है। एक और सेंटेंस नोट कीजिए ही शी इट के साथ, ठीक है। शी राइट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया यहाँ पे एस, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया हमने एस। अच्छा, एस और ई एस का एडिशन करना है, ऑलरेडी ई है, राइट की स्पेलिंग में ही ऑलरेडी ई है, तो हम यहाँ पे एस का एडिशन करेंगे, ठीक है। डबल ई नहीं ऐड होगा, ऑलरेडी ई है हमारे पास, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं हम। हैज और हैव की आपने वीडियो देखी होगी जिसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई सेंटेंस हैज के साथ बना हुआ है, लाइक शी हैज अ मोबाइल फोन, ही हैज अ मोबाइल फोन, इट हैज अ मोबाइल फोन, तो इसके लिए आपको डज यूज करना है, ठीक है। और जब इसका डज यूज करेंगे तो फिर
हैज को आप हैव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने हैज और हैव की वीडियो नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाली जो मैंने बनाई है उसको लाजमी आप देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज समझने में आसानी होगी, ठीक है। किस तरह से, नोट कीजिए, शी, अब हम इसका नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव के लिए हमें कौन सा यहां से उठाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। डो नॉट तो हम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे पास जो ये है शी, ये ही शी इट जिसके साथ एस और ई एस लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहां से उठाएंगे डज नॉट, शी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ कर देती हूँ, ठीक है। आई यू वी दे, थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल ये इजीली आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि जैसे ही आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस देखना है तो फिर डज आएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन नहीं है तो फिर डज हम यूज नहीं करेंगे। आप ये एक डिटेल में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे नोट करवाती हूँ आपको। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई यू, इस तरह से नोट कीजिए आप, तो आपको आसानी रहेगी याद रखने में, ठीक है। और एक मरतबा आप इसको एक मरतबा जहन में बिठा लेंगे फिर नहीं भूलेंगे, ठीक है। आई यू वी दे, इनके साथ हमने यूज करना है डू, डू और डू नॉट, ठीक है। अब है ही शी इट, सॉरी, इसके साथ हम यूज करेंगे डज नॉट और डज, ठीक है। अब ये चीज आप जब ये नोट कर लीजिएगा लाजमी, तो आपको फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने में बहुत इजी रहेगा। ये अलग से मैंने हाईलाइट कर दिया, आई यू वी दे डू डोंट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, ही शी इट नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए डज और डज नॉट, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, बैक टू द क्लास। अब हम बात कर रहे थे इसके नेगेटिव, आई गो देयर, आई डोंट गो देयर, शी राइट्स अ लेटर, शी डजंट राइट अ लेटर, ठीक है। अच्छा, अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं वी के साथ। वी टॉक टू देम, वी टॉक टू देम, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे उर्दू में भी मेंशन करती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी। आई गो देयर, मैं जाती हूं, आई डोंट गो देयर, मैं नहीं जाती, शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, वो लेटर नहीं लिखती, ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। अच्छा, अब एक सेंटेंस हमने बनाया, हम उनसे बात करते हैं, इसकी उर्दू भी है, हम उनसे बात करते ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। ये है प्रेजेंट सिंपल की पहचान, सीधी बहुत इजी पहचान है ये, ठीक है। वी टॉक टू देम। अच्छा, अब हमारे पास वी है तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या उठाना चाहिए यहां से नेगेटिव बनाने के लिए, एग्जैक्टली डो नॉट, वी डो नॉट टॉक टू देम, वी डो नॉट टॉक टू देम, सिंपल हमने नॉट का एडिशन कर दिया है तो हम उनसे बात नहीं करते, ठीक है, हम उनसे बात नहीं करते, ठीक है। अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं, कैट रन्स। अब इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ इट में, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट होगा, इट रन्स, ठीक है।
अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ऐसे हमारे पास, यहां से देखिए नेगेटिव क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, इट डज नॉट रन। एक सेंटेंस, बेबी क्राइज, बेबी क्या है, ही, ठीक है, बेबी क्राइज, रोता है, ठीक है, बेबी रोता है। अब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास ही है, तो हमें यहां से पिक करना है डज नॉट, बेबी डजंट क्राई, ठीक है, बेबी डजंट क्राई। अच्छा, अब यहां से हमने ईएस हमने गायब कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने इसको डज नॉट, हमने यहाँ पे इसका एस सिंपल, मैंने आपको अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, हैज और हैव की वीडियो में ये ट्रिक समझाई थी कि जब आपके पास ईएस का एडिशन हो या हैज हो आपके पास, जब आप नेगेटिव बनाएंगे और डज जब आप यूज कर लेंगे एक मरतबा, डज नेगेटिव, ओनली नेगेटिव, जब नेगेटिव में डज आप यूज कर लेंगे, ठीक है, तो फिर या तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, वहां से जो एस आपने लगाया था उसको आपने हटाना है, क्योंकि आपने डस पे आपने वहां पे यूज कर लिया है। ये हैज और हैव की इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये चीज मैंने डिटेल में पहले ही समझाई थी। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि प्रेजेंट सिंपल में ये चीज और हैज और हैव के नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये चीज बहुत कॉमन है, ठीक है। बेबी डजंट क्राई, ठीक है, IES। अच्छा, क्राइज की जब हम वाई का जब भी हम बनाएंगे, क्राई क्राइज, जब हम इसका कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है, तो हम यहाँ पे YES नहीं होगा, IES होगा, ठीक है, बेबी डजंट क्राई, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है सारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस, ये इसकी मेन पहचान मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। हेल्पिंग वर्ब किस तरह से आपको यूज करने हैं, अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आपके पास मौजूद है, लगा हुआ है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी डेफिनेटली आपको देखना है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये भी हो सकता है कि कोई आपके सामने ये मिस्टेक करे, ही गो देयर, अगर ये सेंटेंस आपके सामने है इट मीन सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको पिक करना है ही शी इट के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस और ईएस का एडिशन करना है। ही गोज टू स्कूल, ये है करेक्ट सेंटेंस। अब जब हम इसको नेगेटिव पे कन्वर्ट करेंगे तो हम गोज का जो ईएस है, GOES, गोज का ईएस हम हटाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, और डज, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ये होगा करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। तो ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको समझाया है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूँ, ये यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप समझ सकें। ये मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव हम बना चुके हैं, I, you, we, they, do, do not, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सेम लाइक he, she, it, हेल्पिंग वर्ब does, does not, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये इसको बॉक्स में कर लें ताकि आपको याद रहे ये हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब ये होंगे तो फिर ये वाले हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करने, ठीक है, ये नोट कीजिएगा, आपको बहुत इजी रहेगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, ठीक है। अब हम बना रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आई गो देयर, मैं वहां जाती हूं, आई डोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाती,
क्या मैं वहां जाती हूँ, ठीक है, क्या मैं वहां जाती हूँ, अब ये बना है सवाल, ठीक है। तो आपने क्या क्या की आपने उर्दू वॉट नहीं करनी, क्यों, सिंपल आप वर्ड पे, इसमें सिंपल आपको क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या है, सिंपल एक सेंटेंस है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आई गो टू यूनिवर्सिटी, आई गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाएंगे हमें, हमारे पास हेल्पिंग वर्ड क्या है, डोंट, आई डोंट गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव में हमें डू नॉट की तो नीड बिल्कुल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हम नफी में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, डू आई गो टू यूनिवर्सिटी, सिंपल, वेरी सिंपल, आपने डू उठाना है यहां से, डू, सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा, डू आई गो टू यूनिवर्सिटी, ये बन गया आपका सवाल, क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब डू आपने शुरू में लेकर आ गए, डू आई गो टू यूनिवर्सिटी, ये बन गया है सवाल। आपने सिंपल तरीके का इसका बनाने का, सिंपल ये है इंटेरोगेटिव बनाने का, ठीक है। मैं क्या मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, इसकी नोट कर लीजिए, क्या मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, ठीक है, डू आई गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिंपल क्या करना है आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले सिंपल डू और डस का यूज करना है, दैट्स इट, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं समझाने की कि किस तरह से नेगेटिव बनता है, किस तरह से इंटेरोगेटिव बनता है, ठीक है। इसमें डिटेल में नहीं जाना आपको कि किस तरह से बस सब्जेक्टिव प्रोनाउन पहले आपको रखना है, ये रखना है, नथिंग, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आना है, बाकी सेम सेंटेंस ऐसी का ऐसी आपने पुट कर देना है, ठीक है। आई डू आई गो टू, अच्छा अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं, शी ईट्स पिज्जा, शी ईट्स पिज्जा, ठीक है, ऐसा आ गया अब यहाँ पे। अब हमें क्या यूज करना चाहिए, अब हमें यूज करना चाहिए डज, डज शी, अच्छा अब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, डस में मैं लेकर आ गई हूं एस, मुझे अब क्या मुझे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, डज शी ईट पिज्जा, डज शी ईट पिज्जा, क्या वो पिज्जा खाती है, डज शी ईट पिज्जा, डज कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल डज यहाँ पे शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिया और सेम सेंटेंस, एस डेफिनेटली आपको हटाना है, अगर एस आप नहीं हटाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि फिर पर्पस नहीं रहेगा डज लगाने का, डज आपने यहाँ पे भी एस है, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी एस लगा रहे हैं, तो फिर तो सेंटेंस रॉन्ग होगा आपका, ठीक है, ये चीज जहन में रखिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर नेगेटिव, अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप बना रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को हटा दें, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने में, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आप हटा दें, अगर नहीं हटाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा डज शी ईट पिज्जा, अच्छा अब एक सेंटेंस और हम नोट करते हैं, ये हमने डू का बनाया है, अब एक सेंटेंस और बनाते हैं इट का, शी का, शी ईट्स पिज्जा, अच्छा ही का सेंटेंस बना रहे हैं, ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही है, ही राइड्स अ बाइक, ही राइड्स बाइक, ठीक है। अच्छा अब हमें बनाना है इंटेरोगेटिव, सबसे पहले हमने उठाना है डज ही राइड बाइक, अ बाइक या बाइक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये जरूरी है,
हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे, ये बहुत मैंडेटरी है। अगर ये क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे, ये छोटे छोटे माइनर से नंबर कटिंग होती है पेपर में, ठीक है, ये लाजमी आपने ऐड करना है, ठीक है। डज ही राइड अ बाइक, डज ही राइड बाइक। अच्छा, अब एक सेंटेंस और नोट कर लेते हैं। काफी हद तक वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल हेल्पिंग वर्ब का यूजेज है इसके अंदर नेगेटिव इंटरोगेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती, लेकिन आपको याद होने चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। वो सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस हम और नोट कर लेते हैं। आई कॉल यू, ठीक है, आई कॉल यू। नेगेटिव सॉरी, इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा? आई कॉल यू। हमें कौन सा यहां से हेल्पिंग वर्ब उठाना है? डू। डू, डू के बाद सेम पूरा सेंटेंस, ये सेंटेंस हमने उठा के यहां पुट करना है। डू आई कॉल यू, डू आई कॉल यू, ठीक है। अच्छा, जब सवालिया जब होता है कोई भी सेंटेंस, तो आपकी इंटोनेशन भी उसी तरह से जानी चाहिए। आई कॉल यू, ये एक स्टेटिव, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, आई कॉल यू। आई डोंट कॉल यू, एक आपके इंटोनेशन से शो होना चाहिए कि आप नेगेटिव में आंसर दे रहे हो। अब सवालिया, डू आई कॉल यू, इंटोनेशन, सी द इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, डू आई कॉल यू, ये है सवालिया, सवालिया, ठीक है। डू आई कॉल यू, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उठाना है और पूरा सेंटेंस एज इट इज पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के। बहुत इजी है, सिंपल, आपको ये चीज याद रखनी है। सेम आपको मैं दोबारा इसीलिए कह रही हूँ, हैज और हैव की आप वीडियो देखिएगा, जरूर उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी कि किस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ आई यू वी दे के साथ हमने वहां पे हैव का यूज किया था, ठीक है। एस, सिर्फ एस को जहन में रखिएगा, ठीक है। और ही शी इट के साथ हैज यूज हुआ था, लेकिन जब नेगेटिव बना था तो फिर हमें सिर्फ हैव ही यूज करना था, ठीक है। आप एक मरतबा वीडियो जरूर देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि सेम थोड़ी सी सिमिलैरिटी है इसमें, ठीक है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी, आपको फिर ये समझने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक सेंटेंस हो गया। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं, ठीक है। मीरब एंड अशना प्ले टुगेदर। अच्छा, मीरब एंड अशना प्ले टुगेदर। अच्छा, ये अब मुझे बताइए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए हमारे पास? दे। क्यों? ये दो हैं, वो दो, ये दो जो हैं एक साथ खेलते हैं। मीरब एंड अशना प्ले टुगेदर। अब हम जब बनाएंगे इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो डेफिनेटली फिर हम मीरब और अशना का नाम हटा के दे यूज कर लेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन अपने सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। डू दे प्ले टुगेदर, डू दे प्ले टुगेदर, क्या वो एक साथ खेलते हैं, ठीक है। हमने अब डू अशना एंड मनाहिल प्ले टुगेदर, ये भी हो सकता था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करने से ये वो हमारा सेंटेंस शॉर्ट हो गया। डू दे प्ले टुगेदर, अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे तो उसमें आपकी कोई नंबर कटिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन में उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं है ये, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो ये हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है डू और डज के, जहन में रखिएगा। ही शी इट के साथ डज और डज नॉट। जब एक मर्तबा इंटेरोगेटिव जब आप बनाएंगे तो आप सिंपल आपने क्या करना है, डज लेके आएंगे शुरू में, बाकी का सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, लेकिन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस को हम गायब कर देंगे, एस हटा देंगे। एस अगर रहेगा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो फिर सेंटेंस रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। सेम लाइक
अगर ये है आई गो टू यूनिवर्सिटी, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल हेल्पिंग वर्ब उठाया आपने डू और सेम सेंटेंस उठा के नीचे पुट कर दिया, डू आई गो टू यूनिवर्सिटी, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बहुत इजी होते हैं, फर्स्ट स्टेप पे है अभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंटेरोगेटिव के। ठीक है, तो ये है आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही आपको मैं समझा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, इस वीडियो के मुतालिक आपको कोई भी राय हो, कोई कमेंट में हमें जरूर बताया करें। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।